क्या आपने कभी किसी शांत रात को आसमान की ओर देखते हुए खुद से यह सवाल पूछा है, क्या कोई सच में मुझे सुन रहा है? हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई सच में समझ सकता है तो वो सिर्फ ईश्वर है। लेकिन फिर भी वही सबसे बड़ा सवाल हमारे दिल को कचोटता रहता है। मैं ईश्वर से बात क्यों नहीं कर पाता? वो मुझसे दूर क्यों लगता है? ज्ञान की आवाज में आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो न केवल आपको ईश्वर के करीब लाएगी, बल्कि आपको यह एहसास भी कराएगी कि वह आपके अंदर ही है, हर श्वास में, हर भावना में, हर पल में। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर को पाना कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव है, और इस अनुभव की शुरुआत होती है भीतर उतरने से। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पहाड़ पर चढ़ना जरूरी नहीं, किसी जंगल में तपस्या करना जरूरी नहीं। असली यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की होती है। जिस दिन आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने लगते हैं, उसी दिन से आपकी बातचीत ईश्वर से शुरू हो जाती है। लेकिन सच तो यह है कि आज का इंसान बाहर की आवाजों में इतना उलझ गया है कि भीतर की पुकार सुनाई ही नहीं देती। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग और हर वक्त व्यस्त रहने की आदत ने हमें अपने ही अस्तित्व से काट दिया है, और ऐसे में हम सोचते हैं कि ईश्वर खामोश है, जबकि असल में हम ही चुप नहीं हुए। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर मौन में निवास करता है। जब तक मन की हलचल शांत नहीं होती, तब तक उसकी आवाज नहीं सुनी जा सकती। हमने प्रार्थनाएं तो की हैं, लेकिन क्या कभी प्रार्थना के बाद चुपचाप बैठकर ईश्वर को सुनने की कोशिश की है? ईश्वर से सीधा संपर्क तब होता है जब हमारा मन संकल्प और भावना से परिपूर्ण होता है, जब हम सच में उसके लिए तरसते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी मां के लिए रोता है, जैसे एक प्यासा पानी के लिए तड़पता है। वो तड़प, वो लगन, वही असली प्रार्थना बन जाती है, और वही बनती है प्रवेश द्वार उस अनुभव का जहां ईश्वर खुद उत्तर देता है, शब्दों में नहीं बल्कि शांति में। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर से बात करने के लिए कोई चमत्कारी मंत्र चाहिए या कोई अद्भुत गुरु चाहिए, लेकिन योगानंद जी के शब्दों में आपका खुद का दिल सबसे बड़ा मंदिर है। वहां जाकर मौन रहकर आपको वो मिल सकता है जिसे आप जन्मों से खोजते आ रहे हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और हृदय में उतरते हैं, तब वहां सिर्फ अंधकार नहीं होता, वहां होता है चेतना का प्रकाश। हर दिन कुछ पल उस मौन में बैठिए, किसी भी नाम से पुकारिए, ईश्वर, कृष्ण, राम, शिव या साइलेंस, लेकिन सच्चे मन से पुकारिए। उस मौन में जब आप खुद को खो देंगे, वही पहला क्षण होगा जब आप खुद को पाएंगे, और साथ ही ईश्वर को भी। और दोस्तों, यही है वो शुरुआत जहां से सीधा संपर्क ईश्वर से शुरू होता है। ना कोई दूरी, ना कोई रुकावट, सिर्फ एकता। आइए इस यात्रा में हम साथ चले, हर कदम पर, हर सांस के साथ उस मौन को अपनाएं जिसमें छुपा है सच्चा ईश्वर। और अगली बार जब आप आंखें बंद करें, तो ये मत पूछिए कि ईश्वर कहां है, बल्कि कहिए, मैं तैयार हूं मेरे प्रभु, मुझे अनुभव कराओ। जब मन एकदम शांत हो जाता है और विचार धीरे धीरे ओस की बूंदों की तरह गिरने लगते हैं, तब भीतर एक ऐसी जगह खुलती है जहां कोई भाषा नहीं होती, कोई विचार नहीं, कोई चाह नहीं, सिर्फ एक कंपन होता है जो न दिखता है, न सुना जाता है, पर जिसे पूरी आत्मा महसूस करती है। यही कंपन है ईश्वर का पहला संकेत। पर यह कंपन तब तक नहीं आता जब तक हम सच में समर्पण नहीं करते। ईश्वर को महसूस करना सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह हृदय की पूर्ण समर्पण अवस्था है। जब तक हम मांगते रहते हैं, ईश्वर मुझे दो, मुझे दिखाओ, मुझे सुनाओ, तब तक हम मैं में फंसे रहते हैं, और जब तक मैं है वो नहीं प्रकट होता। पर जब हम खुद को छोड़ देते हैं, अपने विचार, अपनी पहचान, अपने डर, अपनी इच्छा, तो फिर हम रिक्त हो जाते हैं, और वही रिक्तता बन जाती है ईश्वर के लिए स्थान। योगानंद जी ने एक बार कहा था, जब तुम सिर्फ ईश्वर को चाहते हो और कुछ नहीं, तब वो खुद को तुम्हारे सामने प्रकट करता है। इसलिए अगली बार जब ध्यान में बैठो, तो बस एक सवाल मत पूछो, बस एक भावना लो, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। शब्द धीरे धीरे गायब हो जाए, सांस धीमी हो जाए,
और एक बिंदु पर जाकर आपकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाए। वहां शब्दों की जरूरत नहीं, वहां चाहने की भी जरूरत नहीं, वहां सिर्फ प्रेम होता है, शुद्ध, मौन, निर्बाध प्रेम। और यहीं से शुरू होता है संपर्क। ईश्वर उत्तर देता है, कभी एक गहरे शांति के रूप में, कभी एक दिव्य झुरझुरी के रूप में, कभी आंखों से निकलते हुए अश्रु की गर्माहट के रूप में। कभी ऐसा लगता है कि कोई पास खड़ा है, अदृश्य लेकिन इतना सजीव। कभी मन में अचानक एक प्रकाश की लहर दौड़ जाती है और आपको पता नहीं होता कि वो कहां से आई, लेकिन आप जानते हो वो वही था। याद रखना, ईश्वर से संपर्क चमत्कार की तरह नहीं आता। वो आता है प्रेम की गहराई में, मौन की गहराई में, साधना की निरंतरता में। बहुत लोग जल्दी हार मान लेते हैं। 1-2 दिन ध्यान किया, कुछ महसूस नहीं हुआ और कह दिया ईश्वर नहीं है। लेकिन योगानंद जी ने हमें सिखाया, ईश्वर को जानने की तड़प ही साधक की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आपके भीतर वो सच्ची प्यास है, वो ईमानदार पुकार है, तो ईश्वर खुद चलकर आपके पास आएगा, क्योंकि वो तो हमसे भी ज्यादा चाहता है कि हम उसे जाने। बस एक बार अपने दिल से पुकारो, बिना दिखावे के, बिना तर्क के, जैसे एक बच्चा पुकारता है अपनी मां को, न समझने के लिए, न बहस के लिए, बस प्रेम के लिए। और जब आप उस शुद्ध प्रेम के क्षण में पहुंचते हैं, तो ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं लगता, बल्कि आप समझते हैं मैं ही वो हूं, और यही है वो सीधा संपर्क जिसकी खोज में हम जन्मों से भटक रहे थे। अब जब आपने ईश्वर से संपर्क करना शुरू कर लिया है, तो सवाल यह उठता है, उस संपर्क को स्थायी कैसे बनाएं? क्योंकि अगर हम थोड़े समय तक शांति में डूबे, फिर से हलचल में आ गए, तो उस दिव्य अनुभव का प्रभाव कम हो सकता है। हम फिर से भटक सकते हैं। तो कैसे हम उस दिव्यता को हर क्षण में अनुभव करें? पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान की निरंतरता। जो पहला अनुभव आपने प्राप्त किया, वो बस एक शुरुआत थी, लेकिन ध्यान की साधना को लगातार बनाए रखना है। जैसे अगर हम किसी रिश्ते को प्यार से निभाते हैं, तो समय के साथ वो और मजबूत होता है। इसी तरह यदि आप चाहते हैं कि आपका ईश्वर से संपर्क बना रहे, तो हर दिन कुछ पल उसी प्रेम में डूब कर बैठे। याद रखें, यह सिर्फ एक दिन की साधना नहीं है, यह एक जीवन भर का सफर है। आपकी हर सांस, हर कदम, हर विचार में ईश्वर का अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए लगन, निरंतरता और विश्वास जरूरी है। दूसरी बात, मन को शांति देने के लिए अनुशासन। बहुत बार हम महसूस करते हैं कि हमारे मन में शांति आती है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो फिर से भागता हुआ दिखता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ध्यान में स्थिरता के लिए मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। सच तो यह है कि मन निरंतर बदलता रहता है और इसका उद्देश्य शांति में रहना नहीं होता। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपने मन को सही दिशा में लाने के लिए अनुशासन और स्मरण का अभ्यास करें। यह वही कदम है जो हमें हर दिन अभ्यास करना होता है। अब जब हम बात करते हैं रुकावटों की, आध्यात्मिक यात्रा में रुकावटें आना स्वाभाविक है। कभी मन में शंका आती है, कभी शरीर थक जाता है, कभी बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित कर देती है। लेकिन अगर आपके भीतर ईश्वर से मिलने की सच्ची प्यास है, तो ये रुकावटें बस एक चुनौती बनकर आती है, ना कि रुकावट। योगानंद जी ने कहा था कि जब ईश्वर का मार्ग कठिन लगे, तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वास्तव में ये रुकावटें आपको और भी मजबूत बनाती हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच से ही आपकी आंतरिक शक्ति का विकास होता है। जब भी ये रुकावटें आए, तो चुपचाप बैठिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचने का है या इस दुनिया के भौतिक सुखों में खो जाना है? आपको हर समस्या में, हर चुनौती में सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है, आपका असली उद्देश्य। साधना के दौरान आ रही रुकावटें सिर्फ आपकी आंतरिक शक्ति और सच्चे उद्देश्य की परीक्षा होती है। उनका सामना धैर्य और प्रेम से करें। वो बिंदु बहुत नजदीक होता है जब आप महसूस करते हैं कि ईश्वर आपके साथ हर पल है और यह संपर्क स्थायी बन जाता है। जब आप हर पल में, हर जगह में, हर व्यक्ति में उस दिव्यता को पहचानने लगते हैं, तब समझिए कि आप उस दिव्य प्रेम का हिस्सा बन चुके हैं। और यही असली संपर्क है, निरंतर, अडिग और शुद्ध। अब एक और बात,
ईश्वर के साथ संपर्क बनाए रखते हुए संसार के कर्तव्यों को कैसे निभाएं? यह सवाल भी अक्सर उठता है। अगर हम दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं तो क्या हम अपनी दुनिया की जिम्मेदारियों से भाग जाएं? नहीं। योगानंद जी ने हमें यही सिखाया कि संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपके दैनिक कार्यों में, आपकी जीवन की परिस्थितियों में ईश्वर को महसूस करना, यह सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा साधना है। आपको अपने कर्मों में ईश्वर की उपस्थिति देखनी है, चाहे आप काम कर रहे हो, अपने परिवार के साथ हो या अकेले बैठकर ध्यान कर रहे हो। संसार में रहते हुए भी ईश्वर से संपर्क बनाए रखना, यही सच्चे संत का जीवन है। जब आप हर कार्य को सेवा और ध्यान के रूप में करने लगते हैं तो दुनिया भी एक दिव्य मंदिर बन जाती है और अंत में विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। आपका अनुभव और संपर्क धीरे धीरे और गहरे होते जाएंगे जब तक आप पूरी तरह से ईश्वर के साथ मिलन नहीं कर लेते। इस यात्रा में समय लगेगा, लेकिन आपका दृढ़ विश्वास ही आपकी शक्ति है। जब भी मन में संकोच या निराशा आए तो सिर्फ एक चीज याद रखिए, ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वो हर पल आपके साथ है, आपको बस उसे महसूस करना है। तो यह है वह रास्ता जिसमें एक साधक अपने ईश्वर से स्थायी संपर्क बना सकता है। हर दिन अपनी साधना में आगे बढ़ते रहे, रुकावटों से न डरे और अपनी आंतरिक शक्ति को जाने। आपका संपर्क कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि ईश्वर तो आपके अंदर हमेशा से था। बस आपको उसे महसूस करने की कला को समझना है। अब जब आप लगातार ईश्वर से संपर्क बना रहे हैं तो एक नई अवस्था का आगमन होता है, आध्यात्मिक स्थिरता। यह वो क्षण होता है जब आपकी साधना में एक गहरी शांति समा जाती है। आप हर दिन उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं और उस संपर्क की गहराई महसूस करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब आपका संपर्क स्थिर हो जाए तो क्या होता है? क्या फिर भी कुछ बदलता है? जवाब है, हर चीज बदल जाती है, लेकिन केवल आपके दृष्टिकोण से। आपके जीवन में पहली सबसे बड़ी पहचान यह होगी कि अब आपको बाहरी दुनिया में खुशी या दुख की खोज नहीं रहती। आपके भीतर एक स्थिर शांति है जो कभी भी झूठी नहीं होती। आपकी खुशियां अब परिस्थितियों या लोगों से नहीं जुड़ी होती, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी असली खुशी भीतर है। सच में, जब आप ईश्वर से जुड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है दुनिया आपके भीतर की परछाई है। जो आप महसूस करते हैं वही आपके बाहर की दुनिया बन जाती है। अब आंतरिक परिवर्तन की बात करें, आपका दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगता है। आपका गुस्सा, दुख और द्वंद्व धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। आप किसी भी परेशानी में अपनी शक्ति और संतुलन को बनाए रखते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह सिर्फ क्षणिक आंधी है जो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। आप में एक नई शक्ति का संचार होता है, साहस और धैर्य, जो पहले कहीं नहीं थे। जब आपका ईश्वर से संपर्क स्थिर हो जाता है तो आपके जीवन में एक और बदलाव आता है। आपका दृष्टिकोण हर किसी के प्रति बदलने लगता है। आप उन लोगों को भी समझने लगते हैं जो पहले आपको नापसंद थे या जिनसे आप संघर्ष करते थे। आपका प्रेम अब शर्तों पर आधारित नहीं है। आप समझते हैं कि हर इंसान में उस दिव्य ऊर्जा का अंश है और आप हर किसी को उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आपका मन, आपका हृदय अब किसी से द्वेष या घृणा नहीं करता। आपका संसार अब एक साथ जुड़ी हुई जगह बन जाती है, शांति, प्रेम और समझ का अनुभव। लेकिन बाहरी परिवर्तन भी होते हैं। आपके जीवन में एक शांतिपूर्ण और संतुलित वातावरण बनने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आपके आसपास के लोग भी आपकी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। आपके रिश्ते गहरे होते जाते हैं, आपके परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ। जैसे ही आप अपना संपर्क स्थिर करते हैं, ये लोग भी आपके साथ उस प्रेम और शांति की ऊर्जा साझा करने लगते हैं और आपको धीरे धीरे एहसास होता है कि आपकी साधना न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए भी लाभकारी है। साधक के जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। उसे जीवन की वास्तविकता का गहरा बोध होने लगता है। वो समझने लगता है कि जीवन एक यात्रा है और उसका उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुखों का संग्रह करना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। हर छोटी सी घटना अब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा लगने लगती है।
आपके जीवन की हर समस्या और चुनौती अब एक अवसर की तरह महसूस होती है, एक अवसर जिसे आप दिव्य मार्गदर्शन से हल कर सकते हैं। अब आपका दृष्टिकोण सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि आप संपूर्ण मानवता और विश्व के भले के बारे में सोचने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपका साधना केवल आपके भीतर की यात्रा नहीं है, बल्कि यह सभी के भले के लिए है। साधक का जीवन अब हर कार्य में दिव्यता महसूस करता है। वो हर काम को सेवा के रूप में करता है। अब आपकी हर भूमिका, चाहे आप माता पिता हों, शिक्षक हों या किसी कार्य क्षेत्र में हो, ईश्वर की सेवा बन जाती है। आप समझने लगते हैं कि संसार में आपका काम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, और वो उद्देश्य है दूसरों में दिव्य प्रेम और शांति फैलाना। अब तक आपने जो अनुभव किया है, वही संपर्क का वास्तविक रूप है। यह अनुभव स्थायी और निरंतर होता है। जब आप जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं, तब भी आपकी आंतरिक शांति बनी रहती है। आप समझते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। आपका जीवन एक आत्मनिर्भर रास्ता बन जाता है, जहां आप दुनिया से कटे हुए नहीं होते, बल्कि आप उसी दुनिया का हिस्सा होते हुए भी ईश्वर के प्रकाश में चलते हैं। यह वही समय होता है जब आप महसूस करते हैं कि आपका संपर्क अब स्थायी हो चुका है। अब आप हर कार्य, हर व्यक्ति और हर अनुभव में ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप देख पाते हैं। आपको कभी नहीं लगता कि आप अकेले हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ईश्वर हर पल आपके साथ है और यह संपर्क कभी नहीं टूटेगा। आपके जीवन में बदलाव आता है, एक ऐसा बदलाव जो आध्यात्मिक प्रगति को दर्शाता है, और ध्यान, प्रेम और सेवा का रास्ता आपके जीवन का मूल बन जाता है। जब साधक ईश्वर से संपर्क की उस गहन अवस्था में पहुंचता है, जहां प्रेम, शांति और मौन उसके हृदय में स्थायी रूप से बस जाते हैं, तो वह अनुभव इतना कोमल, इतना मधुर होता है कि वो उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। लेकिन यहीं आता है एक और मोड़। ईश्वर के उस मधुर स्पर्श की रक्षा कैसे करें? क्योंकि संसार अपनी गति से चलता है। बाहरी आवाजें, जिम्मेदारियां, भ्रम, इच्छाएं, सब कुछ वापस आपको खींचना चाहता है, और यदि साधक सजग न हो तो वह अनजाने में उस कंपन से दूर होता जाता है। इसलिए इस अवस्था में सबसे जरूरी है सावधानी। अब साधना सिर्फ एक अभ्यास नहीं रह जाती, अब साधना जीवन बन जाती है। हर सुबह उठना अब सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, यह एक नए समर्पण का अवसर होता है। आप बैठते हैं ध्यान में, लेकिन अब आप अनुभव के लिए नहीं बैठते, आप केवल प्रेम के लिए बैठते हैं। अब आप कुछ मांगते नहीं, न ही किसी दिव्य झलक की प्रतीक्षा करते हैं। अब आपका भाव होता है, प्रभु तुम जो भी दो, जैसे भी दो, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं। यह अवस्था होती है पूर्ण समर्पण की। अब आप नियंत्रित नहीं करना चाहते, अब आप बहना चाहते हैं। जैसे एक नदी अपने आप सागर की ओर बहती है, वैसे ही आप भी खुद को प्रभु की ओर समर्पित कर देते हैं। आपको अब किसी परिणाम की परवाह नहीं रहती। आप बस एक ही बात को लेकर स्पष्ट हो जाते हैं, मुझे तुम्हारी चेतना चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं। और इसी भाव में एक और गहरा अनुभव प्रकट होता है, दिव्य इच्छा का ज्ञान। अब आप अपने जीवन के निर्णय भी प्रभु की चेतना में लेते हैं। आपको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, किन लोगों के साथ चलना है, यह सब धीरे धीरे भीतर से आने लगता है, क्योंकि अब आपका अहंकार पीछे हट चुका है। अब ईश्वर आपके माध्यम से काम कर रहा होता है। अब आप एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य माध्यम बन जाते हैं। इस अवस्था में एक बात और बहुत स्पष्ट होती है, ईश्वर से संपर्क का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं होता, वो एक गहन सेवा की पुकार बन जाता है। अब आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं होता, अब आप समझते हैं कि आपको जो मिला है वो बांटने के लिए है। अब आप दूसरों की पीड़ा को उनकी आंखों में नहीं, उनकी आत्मा में महसूस करते हैं। आपका हृदय इतना कोमल और विशाल हो जाता है कि हर पीड़ित आत्मा, हर खोए हुए मनुष्य के लिए उसमें स्थान होता है। यही है वो बिंदु जहां साधक एक शांत योगी से एक करुणामयी सेवक बन जाता है। अब आप किसी को उपदेश नहीं देते, आपका मौन ही उनका मार्गदर्शन बन जाता है, आपका जीवन ही संदेश बन जाता है। अब आपको शब्दों की जरूरत नहीं होती,
क्योंकि आपकी उपस्थिति ही लोगों के मन को शांति देने लगती है। इस अवस्था में साधक को एक और अद्भुत चीज का अनुभव होता है, ईश्वर की लीला का रस। अब हर दिन एक चमत्कार जैसा लगता है। एक फूल का खिलना, एक पक्षी का गाना, एक बच्चे की हंसी, सब कुछ दिव्यता से भर जाता है। अब आपको संसार बंधन नहीं लगता, बल्कि एक सुंदर मंच लगता है जिस पर ईश्वर ने आपको प्रेम और सेवा का नाटक खेलने भेजा है। और अब डर खत्म हो जाता है, मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब आपने आत्मा की पहचान कर ली, जब आपने अपने भीतर ईश्वर को देख लिया, तो अब कोई भय नहीं बचता। अब जीवन और मृत्यु एक ही ईश्वर की दो छायाएं बन जाती है। आपका ध्यान केवल प्रेम के स्थायी अनुभव में रहता है। यही है वह अवस्था जहां साधक अब कभी पीछे नहीं मुड़ता। वो जानता है कि अब रास्ता कोई अलग नहीं, अब वही उसका घर है, वही उसका लक्ष्य और वही उसका अंतहीन प्रेम। अब उसका हृदय ईश्वर का मंदिर बन चुका है, उसकी सांसें उसकी भक्ति की माला और उसका जीवन ईश्वर की साक्षात अभिव्यक्ति। जब साधक अपने भीतर की यात्रा में लगातार गहराई तक जाता है, साधना से संपर्क और फिर संपर्क से समर्पण की अवस्था में पहुंचता है, तो एक दिन ऐसा आता है जब स्व और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। जहां पहले साधक ईश्वर को अनुभव करता था, अब वह ईश्वर को स्वयं के रूप में जानता है। यह वो अवस्था है जहां मैं समाप्त हो जाता है, जहां साधक अब यह नहीं कहता कि मैं ईश्वर को देख रहा हूं, बल्कि वह कहता है, मैं ही वह हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अब ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं रह जाता। अब वह हर कण, हर ध्वनि, हर रूप में झलकता है, अनुभव के नहीं, चेतना के स्तर पर। इस अवस्था में साधक का मन शून्य नहीं, पूर्ण हो जाता है। अब वहां कोई विचार नहीं, बस शुद्ध उपस्थिति होती है। हर वस्तु, चाहे वह मिट्टी हो या तारा, मनुष्य हो या पशु, सब कुछ उसी एक ब्रह्म चेतना का विस्तार बन जाता है। साधक का दिल हर धड़कन में ब्रह्मांड की धड़कन महसूस करता है। अब वह न केवल अपने शरीर में चेतना अनुभव करता है, बल्कि वह समूचे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए अनुभव करता है। आकाश, धरती, हवा, अग्नि, सभी अब उसके भीतर है। उसके लिए अब कोई दूरी नहीं रह जाती, कोई समय नहीं रह जाता, कोई भिन्नता नहीं रह जाती। अब वह साधक नहीं, एक जागृत ब्रह्म चेतना बन चुका है। इस अवस्था में जो आनंद अनुभव होता है, वह किसी भौतिक सुख की तुलना में नहीं, बल्कि उस मौलिक अनंत आनंद का अनुभव है जिसे योगानंद जी ने एवर न्यू जॉय कहा था। यह कोई क्षणिक आनंद नहीं, यह कोई मूड नहीं, बल्कि एक अविचल अखंड रस है। यह रस किसी दृश्य, शब्द या व्यक्ति से उत्पन्न नहीं होता, यह स्वयं आत्मा का स्वरूप होता है। ऐसे में साधक अब मृत्यु को भी एक परिवर्तन से अधिक कुछ नहीं मानता। वह जानता है कि न वह जन्मा था, न वह मरेगा। उसकी पहचान अब शरीर से नहीं, नाम से नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा से होती है। अब उसकी वाणी मौन होती है, लेकिन वह मौन भी बोलता है। अब वह चलता नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति दूर तक असर करती है। अब वह कुछ करता नहीं, फिर भी उसके न होने पर भी बहुत कुछ बदलता है। यही वह बिंदु है जहां एक साधक अरर्ष्य बन जाता है। उसकी आंखें अब भविष्य या अतीत में नहीं, बल्कि शाश्वत वर्तमान में स्थिर हो जाती है। वह न भूतकाल से बंधा होता है, न भविष्य की चिंता में। वह अब में स्थित होता है, और यही अब ईश्वर का घर होता है। अब ईश्वर और वह एक नहीं, बल्कि एक ही है। इस अवस्था में साधक किसी धर्म, जाति, भाषा या परंपरा से बंधा नहीं रहता। वह विश्वात्मा बन जाता है। हर धर्म में उसे सत्य दिखाई देता है, हर संप्रदाय में उसे प्रेम दिखाई देता है। वह अब न हिंदू है, न मुस्लिम, न ईसाई। अब वह केवल एक ही है, चेतना का शुद्ध स्वरूप। यह वही अवस्था है जिसे संतों ने तुरिया कहा है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के पार की अवस्था। यह वही है जहां योगानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने प्रवेश किया और हमें रास्ता दिखाया। अब साधक को कुछ पाना नहीं रहता, अब वह पूर्णता में स्थित होता है। अब उसे कुछ सिद्ध नहीं करना होता, क्योंकि वह जान चुका है कि वह स्वयं सिद्ध है। उसके लिए अब कोई और लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं लक्ष्य बन चुका होता है। यह ब्रह्म चेतना कोई कल्पना नहीं, कोई रहस्य नहीं,
यह हमारी आत्मा की वास्तविक स्थिति है। बस हमें अपनी परतों को हटाकर, अपने कर्मों को शुद्ध कर और अपने मन को निर्मल बनाकर उस तक पहुंचना होता है। और इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा होता है प्रेम। नियम, विधियां, मंत्र सब सहायक हैं, लेकिन अंततः जो साधक को इस अंतिम अवस्था तक ले जाता है वह है उसका निर्धार, निष्कलंक प्रेम और गहरी तड़प। जब यह प्रेम पूर्ण हो जाता है, जब यह तड़प ईश्वर से मिलने की लालसा में जलने लगती है, तब ईश्वर स्वयं आकर साधक को अपने भीतर समा लेता है और वहीं समाप्त होती है साधना। वहीं होता है पूर्ण मिलन, जहां साधक और परमात्मा एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं सदा के लिए। और अब जब यह यात्रा पूर्णता को छूती है, जब साधक ब्रह्मांड की लय में अपने हृदय की धड़कन को मिलते हुए सुनता है, जब उसे एहसास होता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं, तब एक मौन आशीर्वाद उस पर बरसता है। वह जान जाता है जिसे वह वर्षों से खोज रहा था, वह तो सदैव उसके भीतर था। वह ईश्वर को बाहर नहीं, बल्कि अपनी हर सांस, हर भावना, हर मौन में महसूस करता है। अब वह कुछ मांगता नहीं, अब वह कुछ चाहता नहीं, अब वह बस ईश्वर में स्थित होता है और ईश्वर उसके भीतर जीता है। यही है आत्म साक्षात्कार, यही है उस खोज का अंतिम मोती, जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतर की पुकार लगी थी। और जब यह मिलन हो जाता है तो साधक एक गीत बन जाता है जो दुनिया में मौन रहकर भी हजारों हृदयों को जगा देता है। आप देख रहे थे ज्ञान की आवाज। अगर इस यात्रा ने आपके हृदय में स्पंदन जगाया हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। हमारी इस श्रृंखला के अगले भाग में हम जानेंगे, जब साधक ब्रह्म चेतना में स्थित होकर संसार में लौटता है तो उसका जीवन कैसे एक जागृत तपस्वी का रूप ले लेता है। गहराई से जुड़िए, प्रेम में रहिए और चलते रहिए आत्मा से परमात्मा की ओर। जय गुरुदेव।